100 kg ऑमलेट वाला। खुशपुर में दिव्या नाम की लड़की से बबलू नाम के लड़के की नई नई शादी हुई। बबलू कोई कामकाज नहीं करता था तो हाथ में पैसे ही नहीं होते थे। एक दिन बबलू अपने पिता विनोद के ऑमलेट बंडी के पास गया। विनोद केजी के हिसाब से लोगों को ऑमलेट पार्सल कर रहा था। वो देखकर पिता से बबलू, पिताजी शादी तो करवा दी, लेकिन मजे करने के लिए पैसे कौन देंगे? विनोद, रे तुम सुधर जाओगे सोचकर शादी करवाई, पूछोगे जितने पैसे देने मेरे पास नहीं है। बबलू, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। आजकल आप ऑमलेट केजी के हिसाब से बेच रहे हो ना, दिन में 100 केजी के करीब बेच रहे हो ना, सच है ना? सच ही है रे, तो फिर तुम भी आकर बेचकर पैसे कमा लो, मना किसने किया? यूं कहा तो गुस्सा होकर बबलू अपने घर चले गया। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद एक दिन रात को बबलू एक बड़ा पत्थर को लेकर पिता को मारने उनके नींद के बीच उनके घर गया, लेकिन मारते वक्त मन में बबलू, छी, ये क्या, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे पिताजी कितनी मुश्किल से मुझे पाले और मैं ऐसे कर रहा हूँ, बहुत गलत कर रहा हूँ मैं, कहकर पत्थर को बाहर फेंककर पिता के पास जाकर उसके किए गलती के बारे में बताकर उसे दंड देने के लिए कहा। हंसते हुए विनोद, तो गलती मान चुके हो, उसमें क्या है, कल से अपने ऑमलेट बंडी के पास आ जाओ। बबलू, नहीं पिताजी, अगर आपने मुझे दंड नहीं दिया तो आपका मुंह मैं धैर्य से नहीं देख पाऊंगा। यूं कहा तब विनोद, ठीक है रे, तो एक काम करो, कुछ दिन तुम्हारे ससुराल जाकर घूम कर आओ, जब तक तुम्हारा मन नहीं भरता तब तक वहीं रहो, कहकर सो गया। अगले दिन बबलू को पिताजी ने क्या कहा समझ नहीं आया तो ससुराल अपने पत्नी के साथ चले गया। बबलू को देखकर सास ससुर बहुत इज्जत देकर मुर्गी का सालन, मटन सब बनाकर खिलाए। वो देखकर बबलू मन में, पापा क्या दंड देने कहा तो ऐसे राजभोग मिले जैसे बात बोले? मेरे पिताजी पागल है, मुझसे बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, यूं सोचा। ऐसे 15 दिन बीत गए। बबलू अपने ससुराल में मजे कर रहा था। एक दिन बबलू के ससुर जी से उसकी सास, ओ जी ये क्या, दामाद जी यहीं बैठ गए, जा ही नहीं रहे, रोज रोज खाना बना बना कर मर रही हूँ। बेटी से पूछने पर कहती है कि उसे तो कुछ नहीं पता, आप ही उसे खेत वगैरह ले जाकर जरा देखिए, यूं बोली बबलू के ससुर जी। इसलिए मुर्गी मटन ये सब परोसना बंद करो, ऐसे तैसे कुछ बनाकर देना शुरू करो, अपने आप रास्ते पर आ जाएगा, मैं भी खेत ले जाऊंगा, कहकर बबलू को अपने साथ खेत ले गया। ऐसे 20 दिन बीत गए। एक दिन बबलू के ससुर जी, देखो दामाद जी अपने घर पर ठस कर बैठ गया है, सब्जी परोसना भी बंद कर दो, अचार और दही काफी है, कहकर बबलू के साथ खेत गया। अब वहाँ बाहर ठहर कर देख रहे बबलू से ससुर जी, दामाद जी आज बहुत अच्छा दिन है, आज से तुम भी खेत में आकर काम करना शुरू करो, पैसे ऐसे ही नहीं आते ना। यूं कहा तो बबलू, क्या ससुर जी दामाद जी को काम करने कह रहे हो? मैं क्या हूँ, मेरा रेंज क्या है जानते हो? यूं कहा ससुर जी, क्यों भैंस की तरह बिना कोई काम काज के बैठकर ठूसते रहोगे, जो हम देते रहेंगे, काम कर, यूं कहा और खेत में ढकेल दिया। वही नहीं, जोर जबरदस्ती करके बबलू से खेत में काम भी करवाया। ये अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सका तो बबलू घर आ गया। वहाँ सास छाछ डालकर चावल लगाई तो चावल से छाछ बाहर आ गया। वो देखकर मन में बबलू, ओहो, इसलिए पापा ने यहाँ भेजा था, पहले सारे पकवान खिलाए, अब पूरा मन भर गया तो सिर्फ छाछ के साथ खाना खिलाए। हाँ, किसी के घर पे बिना काम किए ऐसे फ्री में रहेंगे तो पहले दिन नॉनवेज रहेगा, उसके बाद आचार पर आएंगे। हाँ, यही है पापा जो समझाना चाह रहे थे, वो सच्चाई समझ आ गया। जिंदा हो तब तक काम करते रहना चाहिए, उसी से मर्यादा दी जाती है, कहकर अपने पत्नी को घर ले गया और पिताजी के साथ वो भी केजी ऑमलेट बेचना शुरू किया।